नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। आज RSSMB एग्जाम में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न का समावेश लेकर आया हूँ आज आपके सामने। तो चलो, आज कुछ समय तक क्लासें नहीं हो पाई कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। और सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं, जो RSSMB बोर्ड में। तो चलो, पहला क्वेश्चन क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखें क्वेश्चन के बारे में। डिजिटल सिग्नेचर एक गणितीय तकनीक है जो पुष्टि करता है। तो ये किसकी पुष्टि करता है वो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। तो डिजिटल सिग्नेचर, जैसे आजकल जो भी OBC वगैरह होता है और मूल निवास वगैरह जो होता है, एक ग्रीन कलर का जो साइन आता है, और वो डिजिटल सिग्नेचर जो होता है वो पुष्टि किसका करता है? वो करता है ईमानदारी, गैर अस्वीकृति और प्रमाणीकर्ता। तो सही आंसर रहेगा इसका दोस्तों डी आंसर राइट रहेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जल्दी से इसका आंसर आप। ई गवर्नेंस, क्या कहा यहाँ पे? ई गवर्नेंस की सेवाओं एवं सुविधाओं को कितने प्रकार में बांटा गया है? तो ई गवर्नेंस की जो सेवाएं होती है उनको 4 भागों में बांटा गया है। ध्यान रखें, कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है। ये भी एग्जाम में पूछा गया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ई गवर्नेंस जैसे गवर्नमेंट की जो भी योजनाएं वगैरह जो होती है, जैसे ई मित्रा वगैरह जो होता है, तो कौन सी कैटेगरी में आता है वो आपको ध्यान रखना है। जैसे G2C, तो यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे गवर्नमेंट टू सिटीजन, ये ध्यान रखें, ये किसके अंतर्गत आता है? गवर्नमेंट टू सिटीजन के अंतर्गत। तो ये सेवाओं को और सुविधाओं को कितने भागों में बांटा गया था वो पूछा। तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा B4। मेन मेमोरी, क्या क्वेश्चन है यहाँ पे? मेन मेमोरी से डिस्क पर जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बताइए जल्दी से। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, जो मेन मेमोरी होती है और मेन मेमोरी से आपको किस पे जाना है? डिस्क पर जाने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है, उससे क्या कहा जाता है? उससे कहा जाता है स्वैपिंग। सही आंसर क्या रहेगा? स्वैपिंग। ओके दोस्तों, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को समाप्त करना है। यहाँ पे क्या बोला? प्रेजेंटेशन को आपको क्या करना है? समाप्त करना है। तो इसमें कौन सी कुंजी को दबाया जा सकता है? तो आपको जैसे यहाँ पे जो स्लाइड चल रही है और स्लाइड शो चल रहा है, ये मैंने यहाँ पे जैसे 3 स्लाइड बनाई, और जैसे ही हमने स्लाइड शो किया, स्लाइड शो के बारे में ध्यान रखें। स्लाइड शो की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है स्लाइड शो की शॉर्टकट की होती है वो होती है F5। और जब स्लाइड शो चल रहा होता है उसको कैंसिल करने के लिए जो की यूज की जाती है वो की होती है केवल एस्केप की। सही आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? 4 का सही आंसर। एक तो हो गया ESC की, और एक है यहाँ पे हाइपन कुंजी भी आप यूज कर सकते हैं। तो सही आंसर रहेगा यहाँ पे C। तो कंट्रोल E जो होता है ये अलाइन होता है। अलाइन कौन सा? वो भी सेंटर। ओके दोस्तों, और स्लाइड शो आगे बढ़ता है, कोई भी यानी कि जैसे एस्केप के अलावा जितने भी की होती है, अल्फ़ाबेट, एरो वगैरह कुछ भी की दबाते हो तो प्रेजेंटेशन क्या होता है? नेक्स्ट चलता रहता है। लेकिन हाइपन और यहाँ पे ESC की से क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, 220 बाइट तथा 20 बाइट्स क्रमशः तथा के किसके बराबर होता है आपको बताना है। तो 220 बाइट, तो ये जो है किसके बराबर होता है ये ध्यान रखना आपको। यहाँ पे 1 MB और यहाँ पे 1 TB। सही आंसर रहेगा इसका A। क्या रहेगा सही आंसर? A। निम्न में से कौन सी इनपुट युक्ति की एक श्रेणी नहीं है? आपको जो इनपुट डिवाइस की जो श्रेणी नहीं है वो आपको बताना है। इनपुट यूनिट मतलब जो इन्फॉर्मेशन, जो डेटा अंदर जाता है वो सारा कैटेगरी इनपुट कहलाता है, और जो इन्फॉर्मेशन जो बाहर आता है आउटपुट यूनिट कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान रखें, जैसे मॉनिटर एक क्या है? आउटपुट यूनिट है, और कीबोर्ड हम समझ सकते हैं यहाँ पे क्या है? एक इनपुट यूनिट है। तो यहाँ पे आपको सही आंसर बताना है। सही आंसर रहेगा यहाँ पे वॉइस रेस्पॉन्स सिस्टम जो होता है एक इनपुट श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है। तो सही आंसर यहाँ पे B। बताइए 7 नंबर का क्वेश्चन का सही आंसर दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे एक टेक्स्ट सूचना को बोले गए वाक्य में परिवर्तित करता है। ये कौन करता है यहाँ पे? ये करता है स्पीच सिंथेसाइजर। सही आंसर रहेगा यहाँ पे 7 का B आंसर रहेगा राइट। क्या रहेगा? B ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा 7 का। 8 नंबर, वर्ण विन्यास मतलब स्पेलिंग को जांचने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे ध्यान रखें F3 जो होता है कमांड वो होता है सर्च करने के लिए।
और F5 जो होता है वो होता है रिफ्रेश करने के लिए, और पावर पॉइंट में F5 का यूज क्या हो जाता है, स्लाइड शो के लिए, स्लाइड शो के लिए। और F7 जो होता है वो होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए। तो सही आंसर अपना क्या हो गया यहाँ पे, सी आंसर राइट हो गया। बताइए जल्दी से शॉर्टकट की के बारे में। MS वर्ड में शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस इक्वल किस प्रयोग में ली जाती है? तो ये कंट्रोल जो इक्वल होता है ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है, ये किया जाता है सब स्क्रिप्ट के लिए। किसके लिए, सब स्क्रिप्ट शॉर्टकट की किसके लिए होती है, ये एक्स स्क्वायर होता है तो वो होती है सुपरस्क्रिप्ट, और ये है यहाँ पे सब स्क्रिप्ट। तो यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की भी ध्यान रखें, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस प्लस, ये होती है यहाँ पे किसकी, सुपरस्क्रिप्ट की शॉर्टकट, सुपर स्क्रिप्ट। तो यहाँ पे सही आंसर होगा सब स्क्रिप्ट। तो सही आंसर है यहाँ 9th का ए। 10 नंबर, बताइए एक्सेल में आपको तारीख कैसे प्रदर्शित करेंगे? एक्सेल में तारीख प्रदर्शित करने के लिए आपको सेल पे क्लिक करके आपको कौन सी की दबानी है, कंट्रोल प्लस, ध्यान रखें कंट्रोल प्लस कॉलन का साइन दबाना है। सही आंसर आएगा 10 का यहाँ पे बी आंसर राइट हो जाएगा दोस्तों। बताइए MS ऑफिस में सक्रिय डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए, मतलब जो डॉक्यूमेंट चल रहा है उसको बंद करना है आपको, कंप्लीट डॉक्यूमेंट बंद नहीं होना चाहिए, उसके लिए शॉर्टकट की का प्रयोग जो किया जाता है वो बताना है। तो यहाँ पे कंट्रोल P जो होता है वो होता है प्रिंट के लिए, ध्यान रखें वेरी इंपॉर्टेंट। और F1 ओनली जो होता है वो होता है हेल्प के लिए। किसके लिए होता है, हेल्प के लिए। तो अभी यहाँ पे सक्रिय डॉक्यूमेंट को बंद करना है तो वो हो गया, यहाँ पे कंट्रोल के साथ आपको कौन सी की दबानी है, F4 दबानी है जो सक्रिय डॉक्यूमेंट को क्लोज करता है। तो सही आंसर 11 का डी। मेमोरी को स्टैटिक और गैर परिवर्तनशील दोनों है, तो ये यहाँ पे स्टैटिक भी है और गैर परिवर्तनशील जो जो दोनों मेमोरी जो होती है वो होती है यहाँ पे नॉन वॉलेटाइल मेमोरी जो होती है वो कौन सी, रोम। तो ध्यान रखें सही आंसर यहाँ पे नॉन वॉलेटाइल जो मेमोरी होती है वो भी कौन सी, यहाँ पे ये हो गई यहाँ पे रोम। सही आंसर क्या रहेगा, बी। बायोस की फुल फॉर्म ध्यान रखें, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, आउटपुट सिस्टम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर यूनिवैक, यूनिवैक की इसकी फुल फॉर्म पूछिए आप 13 का। देखिए 13 का सही आंसर क्या रहेगा, ए रहेगा यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्या रहेगा सही आंसर, ए यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। बताइए भारतीय नागरिकों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग होता है? तो यहाँ पे जो बैंकिंग सेवा में जो प्रयोग होता है वो कंप्यूटर कौन सा होता है, तो वो होता है यहाँ पे मेन फ्रेम कंप्यूटर। सही आंसर यहाँ पे सी आंसर राइट रहेगा। बताइए 15 नंबर सामान्य जनरल घरेलू कंप्यूटर किसका उदाहरण है? मतलब जो होम में घर में जो कंप्यूटर यूज करते हैं वो किसका एग्जाम्पल है, वो है यहाँ पे माइक्रो कंप्यूटर। सही आंसर यहाँ पे बी आंसर राइट रहेगा। तो दोस्तों ये थे टॉप RSSMB बोर्ड में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न। तो जल्द ही हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।